एमएलसी जिनको बाहरी के नाम पर चुनाव जिताया गया, आदरणीय देवेश बाबू, वो खुद किसी और बाहरी को लेके आ गए। एनडीए के जदयू समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा और सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन ने जमकर निशाना साधा। कहा कि बाहरी है, पहले भी बाहरी था, क्या कुछ कह रहे। लोजपा से इस्तीफा देने के बाद तिरहुत स्नातक उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने के बाद राघोपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राकेश रोशन, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। एयरपोर्ट खुलना था, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर दरभंगा चला गया। अब तो हमको लगता है कि 100 साल तक हमको एम्स और मेडिकल कॉलेज के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप अब देखिए उसका एक संरचना है कि कितनी आबादी में एम्स खुल सकता है, कितनी आबादी में एयरपोर्ट खुल सकता है। तो हम तो पिछड़ गए। अब जहाँ तक पिछड़ापन की बात है, आप देखते हैं कि जो तिरहुत में पहले से जो एमएलसी रहे हैं वो कहीं ना कहीं तिरहुत के बाहरी के हैं। अब जो एमएलसी जिनको बाहरी के नाम पर चुनाव जिताया गया, आदरणीय देवेश बाबू, वो खुद किसी और बाहरी को लेके आ गए। हमने चुनाव जिताया था, उनको बाहरी भगाओ, तिरहुत को लाओ। अब वो क्या किया कि फिर से वो बाहरी लेके चले आए हैं, और वो भी दरभंगा का है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में तिरहुत वासियों और तिरहुत के स्नातक मतदाताओं को शक है कि तिरहुत के साथ साजिश, जो भी साजिश हो रही है दरभंगा ही चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता को चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तिरहुत के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इन सवालों को हम सदन में रखेंगे। आने वाले समय में अगर तिरहुत के स्नातक मतदाता 1.5 लाख आबादी अगर हमको मौका देती है 1 साल के लिए, तो हम इन सारी समस्याओं को, इन सारी बातों को मजबूती से सदन में रखेंगे। युवाओं के लिए जो सेशन लेट की समस्या है, अगर सेशन सही से होगा तो युवाओं को सभी सरकारी नौकरी में बैठने का मौका मिलेगा। हमारे यहाँ के युवाओं को 6-6 साल 7-7 साल में डिग्री मिलती है। तो कहीं ना कहीं उनके एक माइंड सेटअप होता है, कम उम्र में इंसान का दिमाग तेजी से काम करता है। 7 साल में जो वैकेंसी 7 साल जब स्नातक करने में निकल जाएंगे तो सारी वैकेंसियाँ धीरे धीरे उनसे छूट जाती है। उम्र का एक दायरा है वैकेंसियों में। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम चाहते हैं कि हर जिले में एक यूनिवर्सिटी खुले, इसकी भी मांग पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी। और आप जानते हैं जब जनचेतना बनती है सवालों से, तो कहीं ना कहीं मांग पूरी होती है। और हम जनचेतना बनाएंगे, हम संघर्ष करेंगे। बिहारी फर्स्ट की यात्रा तिरहुत में घर घर में जाएगी, और जा भी रही है। मैं पहला ऐसा उम्मीदवार हूँ जो घर घर में एक एक वोटरों के पास जा रहा हूँ। आज चुनावी पूरी तरह से मैंने चुनाव की परंपरा को बदल दिया है। आप आज से पहले देखते थे कि एक वोटर के ठेकेदार के तहत काम किया जाता था। आज क्या है, जनता जागरूक हो चुकी है। 1.5 लाख मतदाता अपने सवालों के लिए अब खड़े हो चुके हैं। जाए जनता के पास और पूछे सवाल। समीकरण के आधार पर चुनाव जीता जाता है। कोई समीकरण काम नहीं करेगा। किस समीकरण की बात करते हैं? वो समीकरण कहा गया था सीतामढ़ी के लोगों के साथ जब अन्याय हुआ, अति पिछड़ों के सीट के साथ अन्याय हुआ, इसको बैठा दिया गया। क्यों बैठा दिया गया? एम्स के बदले सीतामढ़ी सीट का सौदा हुआ है। जो लोग दम भरते हैं कि अपने वेतन का पैसा मुख्यमंत्री को देते थे, तो वो 60 लाख रुपया तिरहुत का था। वो पैसा तिरहुत में खर्च करते, मुख्यमंत्री फंड में देने पे वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? नालंदा और राजगीर में। जो लोग दम भरते थे, हम ईमानदार हैं, वो लोग 13 कुलपति का ट्रांसफर करा। वो सेशन लेट की समस्या उनसे दूर नहीं हुई, और 13 कुलपति का ट्रांसफर करा दिए। किस बात की ईमानदारी? आप जो दम भरते थे कि हम ईमानदार हैं, तिरहुत की बात करते थे, तो कहा गया था उस समय जब तिरहुत के बच्चों को टिकट नहीं दिलवा पाए और ले आया उठा के अपने रिश्तेदार को दरभंगा से। तो सवाल बनता है ना, जो घर घर में घूम के गांव, जो प्रखंड में प्रखंड जाके घूम रहे हैं, लोगों से अपील करते हैं, वोटर के पास नहीं जाते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। आज भी बोले हैं, पहले भी कई बार कर रहे हैं। मतलब अपने आप को शेर कह रहे हैं। वाल्मीकि नगर चले जाए, उनके पास है सिस्टम, उनके पास है। राकेश रोशन वहाँ कहाँ अपने आप को? टाइगर जिंदा है तो चले वाल्मीकि नगर चले जाए। जंगल में हमारा बहुत टाइगर छोड़ दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। और राजगीर में चले जाए, वहाँ पे भी टाइगर छोड़ दिया नीतीश कुमार जी। विकास तो नीतीश कुमार जी विकास तो जंगलों का कर ही रहे हैं ना। उस जगह पर टाइगर तो जंगल में रहता है। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग लोकतंत्र की धरती में पैदा लिए हैं, हम लोग स्नातक पास हैं, हम ज्ञान की धरती में, बुद्ध और महावीर की धरती में पैदा लिए हैं। वो टाइगर कहाँ से हम बात करें? हमसे माँ गंगा की बात कीजिए। गंगा की गहराई से हिमालय की तराई में चुनाव लड़ने में आया। चारों तरफ बाढ़ का इलाका है। 48,000 को 58,000 करोड़ पैकेज में जो माँ गंगा हमारे यहाँ है, बाढ़ का इलाका, वहाँ कुछ खर्च नहीं होता है। दक्षिणी बिहार का विकास, दक्षिणी बिहार बढ़ते जा रहा है, उत्तरी बिहार पीछे चलता जा रहा है। अब देख लीजिए पैकेज कहाँ खर्च हो रहा है। अब देख लीजिए उत्तरी बिहार में जो भी फंड आता है वो दरभंगे में जाता है। आप एलजेपी में थे, फिर पार्टी छोड़ के निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो भैया ये पार्टी के सिंबल से चुनाव ही नहीं होता। अगर पार्टी के सिंबल पे आप चुनाव करा दो तो मैं हेलीकॉप्टर का छाप लेके आ जाता। अगर पार्टी के सिंबल पे चुनाव होता, मैं दावे के साथ हेलीकॉप्टर छाप लेके आ जाता। तो समर्थन की बात तो उसमें होती है, जैसे समर्थन सभा हुआ था। कौन समर्थन देता है? कौन वोट करेगा? चिराग पासवान जी वोटर है, नीतीश कुमार जी वोटर हैं, जो उम्मीदवार जदयू का है वो यहाँ का वोटर है।
जब वोटर ही नहीं तो बात तो क्या क्यों करते? मैं 1.5 लाख मतदाताओं को सवाल को देने को तैयार हूँ। अब वो हमसे पूछेंगे मतदाता भाई कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी एजेंडा क्या है, आप तिरहुत के लिए क्या काम करते हैं? मैं उनके सवालों का जवाब दूँगा। उनके सवालों का जवाब क्यों दूँ जो हमारे तिरहुत के मतदाता नहीं है, जो हमारे तिरहुत के वासी नहीं है, तो तिरहुत के योजनाओं को दरभंगा पहुँचा रहे हैं, मैं उनकी बात पर क्यों जवाब दूँ? अच्छा, एक सवाल बनता है, तिरहुत का 1.5 लाख मतदाता इन लोगों से त्रस्त है। ये जो शक्ति का अनावरण करते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, आह्वान कर देंगे, उनसे पूछिए कि वोटर जब बन रहा था आप कहाँ आह्वान किए? जो बड़े नेता महागठबंधन के थे, जो एनडीए के बड़े नेता मेरे अभिभावकगण भी हैं, वो लोग क्यों नहीं कहा कि तिरहुत के मतदाताओं आप 1.5 लाख का मतलब 3 लाख की संख्या में बनिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी 5 लाख लोग तिरहुत में स्नातक किए हुए, 5 लाख की संख्या होगी। तो क्यों? क्योंकि आंकड़ा आ जाएगा तो युवा रोजगार मांगने लगेंगे, पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान के प्रदेश में तिरहुत की चर्चा होने लगेगी। अब 5 लाख वोटर बनते, लेकिन बाद में वोटरों को रोकने की प्रक्रिया की गई। कहीं कहीं आप बता दें, मुजफ्फरपुर इलाकों में वोटर ID कार्ड मांगा गया, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रक्रियाएं बताई गई, जिससे क्या हुआ कि वोटरों की संख्या घट गई। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा योजना था मैं 3 लाख लोगों को जोड़ूंगा, मैं इस चुनाव को आम चुनाव बना दूंगा। ये लोग सोचते थे कि 4,4500 में मुजफ्फरपुर में बैठ के चुनाव जीत जाते थे। उन लोगों को सोचना होगा कि वैशाली में 8,000 मतदाता बनता था, आज बना 40,000। सीतामढ़ी में 25,000 बनता था, आज बना 40,000। शिवहर में बनते थे 3,000, अब बने 60,000। मुजफ्फरपुर में बनता था 48,000, आज बना लगभग 67,000। तो सोचनीय विषय हो गया उन लोगों के लिए। अब आम व्यक्ति चुनाव में भाग ले रहा है, सब गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हिंदुस्तान में हमको 2 वोटिंग राइट मिला है। 18 साल के बाद वोटिंग कर सकते हैं और स्नातक मतदाता वोटिंग कर सकते हैं। और उन बड़े नेताओं से भी पूछना चाहता है जो अपने आप को हिंदुत्व का महावीर कहते हैं, वो कहाँ गए थे वोटर बनाने के लिए? अभी भी हिंदू का लगभग 1.5 लाख आबादी बचा हुआ है जो वोटर नहीं बना है। तो बोलते हैं ना, वोटिंग राइट से जुड़ जाइए। मुसलमान को छोड़ दीजिए, तो मुसलमानों के वोटिंग राइट छीनने की बात करते थे, वो कहाँ गए थे? तो उनको हिंदू को तो बनाना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं तिरहुत के साथ और तिरहुत के सर्व समाज के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं जनता दल यूनाइटेड के 90% लोग मेरे साथ हैं। आपको इसका कारण बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में आधिपत्य की लड़ाई चल रही है, जनता दल यूनाइटेड में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अति पिछड़े के नेताओं और मुस्लिम समाज के नेताओं एक तरफ है, और एक तरफ है स्वर्ण समाज में। स्वर्ण समाज में राजपूत नहीं है, भगवान नहीं है, सिर्फ कौन है? 2 समाज है, जिसमें वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि हमारा दल कैसे हो जाए। इस वर्चस्व की लड़ाई में तिरहुत में टिकट के बंटवारा गलत तरीका से हुआ है, और इससे जवाब अति पिछड़ा वर्ग भी देगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों के मसीहा रहे। नीतीश कुमार जी सोचने की शक्ति छिन्न हो गई। नीतीश कुमार जी पढ़ के भाषण देते हैं, अपने किए हुए कामों को पढ़ के बताते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे निराशा लगती है कि नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है। हो सकता है नीतीश कुमार के साथ अन्याय किया जा रहा हो, कुछ लोग नीतीश कुमार को घेरे रहते हैं, कुछ दबा देते होंगे, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री थे जब वो बात करते थे तो नरेंद्र मोदी जी की आंख में आंख मिला के बात करते थे। मुख्यमंत्री कमजोर नहीं हो सकते। 2005 का बिहार था, इसी मुख्यमंत्री ने 2005 से 2010 में बिहार में अपराधियों को रात को खत्मा किया था। मुख्यमंत्री जब मीडिया के सामने बैठते थे तो उनका कॉन्फिडेंस लगता था। उस समय लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों के मसीहा है और आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री है। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ अभी गेम किया जा रहा है, पूरी तरह से मुख्यमंत्री को कमजोर किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी के जो फॉलोअर है, जो मुख्यमंत्री जी के लोग हैं, पिछड़ा समाज से मैं आह्वान करता हूं मुस्लिम समाज से, इस बार आप तिरहुत के बच्चों को मौका दें, आप जवाब दें उन लोगों को जो मुख्यमंत्री जी के स्वर्णिम काल के बर्बाद करने में लगे हैं। उन लोगों को जवाब दें जो मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को बंदरबाट किए हुए। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।